हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्पिरिटेड अवे, जो एनिमे इतिहास की सबसे पहली मूवी है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अनजाने में स्पिरिट्स की दुनिया में फंस जाती है और उसे वहां से निकलने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी और सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखाना ना भूले। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की चिहिरो को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ नए टाउन में शिफ्ट हो रही होती है। चिहिरो अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिया गुड बाय कार्ड देखती है और हमें समझ आता है कि वो अपने पुराने टाउन को छोड़ने से बहुत दुखी है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि उसे जल्दी ही नए दोस्त मिल जाएंगे, पर चिहिरो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जल्दी ही वो अपने नए टाउन में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक अलग रोड पे आ जाते हैं। यहीं पर चिहिरो पत्थर से बने कुछ छोटे घर देखती है। उसकी मॉम उसे बताती है कि इन्हें शाइनीज कहा जाता है, जिन्हें लोग स्पिरिट्स को भगाने के लिए बनाते हैं। उसके डैड को लगता है कि ये रास्ता एक शॉर्टकट है और वो उसी रास्ते पर गाड़ी को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। उस टूटे फूटे रास्ते से चलते हुए चिहिरो कुछ अजीब से स्टैचूज को देखती है और जल्द ही वो रास्ता उन्हें एक टनल तक ले जाता है। उसके डैड देखते हैं कि असल में ये दीवार प्लास्टर से बनी होती है और एक्साइटेड होकर उस टनल को चेक करने को कहते हैं। तभी चिहिरो को ऐसा लगता है कि कोई शक्ति उन्हें अंदर खींच रही है और वो अपने पेरेंट्स को वापस चलने को कहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसकी एक नहीं सुनते और उसे गाड़ी के पास छोड़कर खुद अंदर चले जाते हैं। चिहिरो को डर की वजह से उनके साथ जाना पड़ता है और टनल से निकलकर वो एक बड़े हॉल में आ जाते हैं जो देखने में एक वेटिंग एरिया जैसा है। तभी उसकी मॉम को ट्रेन की आवाज आती है और वो ये सोचकर दूसरी तरफ चले जाते हैं कि दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है। वहाँ उन्हें बड़ा सा ग्रीन एरिया दिखता है जिसमें काफी सारी अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है और उसके डैड समझ जाते हैं कि ये एक थीम पार्क है। वो बताते हैं कि 90s में ऐसे कई सारे पार्क्स बनाए गए थे, लेकिन इकोनॉमिक के गिरने की वजह से इन्हें बंद करना पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें खाने की खुशबू आती है। चिहिरो के मना करने के बावजूद वो पार्क के और अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारी शॉप्स हैं, लेकिन ढूंढने पर भी उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। उन्हें वो दुकान मिल जाती है जहाँ से वो खुशबू आ रही होती है। वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा खाना रखा है। भूखे होने के कारण वो खुद को रोक नहीं पाते और खाना खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मालिक के आने पर उनके पैसे चुका देंगे, लेकिन चिहिरो डर के मारे कुछ भी खाने से मना कर देती है। परेशान होकर पार्क में घूमने चली जाती है, जहाँ उसे ब्रिज के पार एक बाथ हाउस दिखाई देता है जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा होता है। ब्रिज के नीचे वो एक ट्रेन को देखती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़का आ जाता है जिसका नाम हाकू होता है। हाकू उसे यहाँ देखकर बहुत हैरान होता है। हाकू कहता है कि अंधेरा होने के बाद यहाँ रुकना खतरनाक है और तभी वहाँ की लाइट्स ऑन होनी शुरू हो जाती है। तुम्हें अंधेरा होने से पहले रिवर को क्रॉस करना होगा। चिहिरो भी वहाँ से डरकर भागने लगती है और देखती है कि शॉप्स में कुछ काले साए दिखने लगे हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास आती है और देखती है कि वो दोनों अब पिक्स बन चुके हैं। वो भागकर बाहर जाने की कोशिश करती है, पर हमें पता चलता है कि टनल और पार्क के बीच में एक रिवर बन चुकी है। वो सोचती है कि ये कोई सपना है, पर धीरे धीरे वो सच में गायब हो रही होती है। तभी वहाँ एक बोट आके रुकती है जिसमें से अलग अलग तरीके की स्पिरिट्स बाहर निकलती है। चिहिरो वो देखकर छुप जाती है। तभी यहाँ पर हाकू आके बोलता है कि अगर तुमने इस पिल को नहीं खाया तो तुम इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो जाओगी। चिहिरो हाकू की बात मान लेती है और उस पिल को खाकर वापस नॉर्मल हो जाती है। फिर वो उसे वापस बाथ हाउस लेकर आता है और कहता है कि ब्रिज क्रॉस करते वक्त उसे अपनी सांस को रोकना होगा, वरना उसे स्पिरिट्स देख लेंगी। चिहिरो बहुत कोशिश करती है, पर एक बोलने वाले फ्रॉग को देखकर उसकी सांस टूट जाती है और इससे पहले वो पकड़ी जाए, हाकू जल्दी से उसे अंदर ले जाता है। बाथ हाउस में इंसानों की खुशबू पाकर वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स उसे ढूंढने लगते हैं। हाकू कहता है कि मुझे उनका ध्यान भटकाना होगा और हमें उनकी बातों से पता चलता है कि बाथ हाउस युबाबा नाम की एक शैतान विच चलाती है। स्पिरिट्स की सेवा के लिए उसने यहाँ पर कई सारे एनिमल्स को रखा हुआ है। फिर हाकू उसके माइंड में एक रास्ता डालता है जिसके थ्रू वो बॉयलर रूम के इंचार्ज कामाजी तक जा सकती है और हाकू कहता है कि अगर कामाजी ने तुम्हें काम पर रख लिया तो युबाबा तुम्हें एनिमल नहीं बना पाएगी। फिर हाकू एनिमल्स को वहाँ से दूर ले जाता है और चिहिरो छुपते हुए बॉयलर रूम तक पहुँच जाती है। वहाँ चिहिरो देखती है कि कामाजी 6 हाथों वाला इंसान है जो बॉयलर रूम को ऑपरेट करता है और इसमें उसकी मदद चींटियों जैसे दिखने वाले क्रीचर्स करते हैं। क्या आप मुझे यहाँ काम पर रख सकते हो? फिलहाल काम के लिए मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है। तभी वहाँ लिन नाम की वर्कर छोटे क्रीचर्स के लिए और कामाजी के लिए खाना लेकर आती है। लिन चिहिरो को देखकर बहुत हैरान होती है। तुम्हें तो सब वहाँ बाथ हाउस में ढूंढ रहे हैं। और चिहिरो को बचाने के लिए कामाजी बताते हैं कि चिहिरो उनकी ग्रैंड डॉटर है। कामाजी चिहिरो को युबाबा के पास जाने को कहते हैं
क्योंकि अब वही उन्हें यहाँ पर काम दे सकती है। लीन चिहिरो को अपने साथ ले जाती है और चिहिरो स्पिरिट से बचते हुए पेंट हाउस तक पहुंच जाती है। फिर युबाबा अपनी पावर से चिहिरो को अंदर खींच लेती है और यहाँ पर वो 3 हरे सर को देखती है जो युबाबा की गुलामी करते हैं। युबाबा, क्या तुम मुझे जॉब दोगी? ए लड़की, यहाँ इंसान सिर्फ एनिमल्स बन सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की तरह पिग बना दूंगी। उनका शोर सुन के युबाबा का बेबी जाग उठता है और चिहिरो चुप रहने की जगह उनसे जॉब मांगती रहती है। मैं तुम्हें जॉब पर रख लेती हूँ, पर तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। युबाबा चिहिरो का पूरा नाम मिटाकर उसका सिर्फ एक अक्षर छोड़ती है जिसका मतलब सैम होता है और यही चिहिरो का नया नाम होता है। तभी वहाँ हम हाकू को देखते हैं और हमें पता चलता है कि युबाबा का खास आदमी और कोई नहीं हाकू होता है। युबाबा हाकू को चिहिरो को काम देने को कहती है। हाकू चिहिरो को बाथ हाउस में लेकर जाता है। दूसरे वर्कर्स चिहिरो को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाकू चिहिरो को लिन के साथ काम करने को बोलता है। चिहिरो लिन से हाकू के बारे में पूछती है। लिन बताती है कि हाकू युबाबा का राइट हैंड है और उसके सारे गंदे काम हाकू ही करता है। उस रात हाकू चिहिरो के पास आकर उसे सुबह ब्रिज के पास मिलने को कहता है जिससे हाकू उसे अपने पेरेंट्स से मिलवा सके। हम देखते हैं चिहिरो तैयार होकर उस तरफ निकल पड़ती है और चिहिरो ब्रिज पर नो फेस नाम की एक स्पिरिट को देखती है। वो उसे इग्नोर करके हाकू से मिलती है। हाकू चिहिरो को उसके पेरेंट्स के पास ले जाता है और हम देखते हैं कि चिहिरो उनकी ये हालत देखकर बहुत परेशान होती है और चिहिरो उनसे कहती है कि मैं आपको यहाँ से जल्दी ही छुड़ा लूंगी। फिर हाकू चिहिरो के पुराने कपड़े देता है और कहता है कि अपनी दुनिया में लौटते वक्त ये उसके काम आएंगे। चिहिरो को कपड़ों के अंदर एक गुड बाय कार्ड मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है और वो बताती है कि मैं तो अपना नाम भूल ही गई थी। तब हाकू से बताता है कि युबाबा नाम चुराकर लोगों को कंट्रोल करती है और वो भी इसी वजह से यहाँ पर फंसा हुआ है। हाकू चिहिरो को अपना असली नाम हमेशा याद रखने को कहता है वरना वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी और चिहिरो वापस अंदर जाने लगती है और देखती है कि हाकू एक ड्रैगन बनकर वहाँ से जा रहा है। रात को काम करते वक्त वो देखती है कि नो फेस बाहर खड़ा है और वो उसे कस्टमर समझकर अंदर इनवाइट कर लेती है। मैनेजर उन्हें एक पुराने बाथटब को साफ करने को कहता है और लिन चिहिरो को वोटर टोकन लाने को कहती है, पर टोकन मास्टर चिहिरो को हरास करने के लिए टोकन देने से मना कर देता है और तभी चिहिरो नो फेस को देखती है जो टेबल पे से टोकन उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और वो उसे लेकर वहां से चली जाती है। लिन उसे समझाती है कि टोकन की मदद से कामाजी बॉयलर रूम से पानी बेचता है और वहां से खाना लेने के लिए चली जाती है। चिहिरो फिर से नो फेस को देखती है जो उसके लिए बहुत सारे टोकन्स लाया होता है, पर चिहिरो उनसे लेने से मना कर देती है और उदास होकर नो फेस वहां से चला जाता है। आगे हम सिटी में एक बहुत ही गंदी बदबूदार स्पिरिट को आते हुए देखते हैं और युबाबा अपने लोगों को उसे रोकने को कहती है। वो लोग उसे अंदर आने से नहीं रोक पाते और युबाबा समझ जाती है कि उन्हें इस कस्टमर को साफ करना होगा। वो इस काम के लिए चिहिरो को चुनती है और कहती है कि अगर कोई भी गलती हुई तो वो उसे एक एनिमल बना देगी। तभी वो स्पिरिट अंदर आने लगती है और चिहिरो उसे बाथटब तक ले जाती है और उसे साफ करते हुए उसकी नज़र एक स्टिक पर पड़ती है जो उस स्पिरिट के अंदर फंसी हुई होती है। तो गाइस, इस वीडियो का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगला पार्ट मैं जल्दी ही ले आऊँगा। वैसे तो 1 हफ्ता हो गया पर फिर भी जल्दी ही ले आऊँगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें और अपने भाई को सपोर्ट पूरा दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा एंड गुड बाय।